We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पहलगांव में आतंकियों ने कायराना हमला किया, 26 निर्दोष निहत्थे भारतीय पर्यटकों की जान ले ली। इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है, उन्हीं सवालों के घेरे में जिससे वो दशकों से दो चार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी सिर्फ यहां पर आतंकी फौज को धकेलने की कोशिश करता है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी लगातार बिगड़ते रहे। हमारे साथ आज एक खास पैनल जुड़ेगा जो बताएगा कि पाकिस्तान दरअसल में फेल्ड स्टेट क्यों है, एक फेल्ड मुल्क क्यों है और वहां के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज लगातार क्यों उठाते रहे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रज्जाक बलूच साहब जुड़ रहे हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं बलूच अमेरिकन कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है रज्जाक साहब आपका न्यूज नेशन में। जो कुछ पहलगांव में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसके बाद एक बार फिर ये चर्चा है कि भाई पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट क्यों कहा जा रहा है और अंदरूनी हालात भी जिस तरीके के पाकिस्तान के हैं, अत्याचार के, टेररिज्म के, वो पूरी दुनिया जानना चाहती है। आपसे बेहतर उस दर्द को शायद ही किसी ने झेला हो सर। रज्जाक साहब देखिए, पाकिस्तान जो है वो जब से बना है वो जो है अंडर द क्लचेस ऑफ द आर्मी। अंग्रेज ने ये मुल्क बनाया है और उसको हवाले किया है पाकिस्तान आर्मी के, और बीच में ये जो है ना कठपुतली हुकूमतें बनाते हैं और करते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं, और उसके वजह से जो है ये एक मर्सनरी स्टेट है। इस मर्सनरी स्टेट की ज़रूरत है वेस्ट को और अमेरिका को, इसलिए इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। इसलिए ये नेगलेक्ट करते हैं कि जो भी ज़्यादतियाँ फ़ौज कर रही है पाकिस्तान के अंदर उसको ये दरगुजर करते हैं। हमारे स्ट्रगल ये है कि हमारा तो केस ही बिल्कुल ही अलग है जी। ना हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और ना हम पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरा सिर्फ सवाल पाकिस्तान के लोगों से ये है कि 1947 में ये कहते हैं ऊपर वाले ने हमको मुल्क दिया, तो उस नक्शे को जाके देख लें कि ऊपर वाले ने जो मुल्क दिया है उसमें बलूचिस्तान नहीं है 1947 में जी, गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, उसमें कश्मीर नहीं है। ये बाद में बदमाशी करके इन्होंने जो है ज़बरदस्ती कश्मीर पे भी हमला किया। उसके बाद 1948 27 मार्च को बलूचिस्तान पे हमला किया क्योंकि इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए था। हमारा जो पार्लियामेंट है बलोच पार्लियामेंट जी, जब उसके पास ये केस आया कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके मेजॉरिटी ने कहा कि हम ये नया जो मजहबी मुल्क बनाया है, ये भी आप नोट करें, मजहबी मुल्क, बिल्कुल रिलीजियस कंट्री, तो हम इस रिलीजियस कंट्री के साथ नहीं जाना चाहते हैं। जो पूरा बलूचिस्तान का इलाका है, आप और आपके जो अपने हैं वो किस तरीके की जातियों से को झेलने के लिए मजबूर हैं? देखें ना, हमारे हज़ारों लोग इन्होंने अगवा किए हुए हैं, हमारे हज़ारों लोगों की जो है ना उन्होंने डेड बॉडीज़ फेंकी हैं, और इनको अब लालच ये है कि बलूचिस्तान का जो दौलत है उसको हम थानेदार बन के और जमादार बन के कैसे लूटें, और बलूच रेजिस्ट कर रहा है उसको जी, तो ये उनको तकलीफ है। अब इनके पास तो एक रेगुलर आर्मी है, उनके पास हवाई जहाज़ हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास टैंक्स हैं, हमारे पास उस तरह के हथियार नहीं है। फिर भी जो है ना हम अपने सरजमीन पे इस तरह किसी को कब्जा करने नहीं देंगे और ना हम ये लूटमार करने देंगे। अब इनका जो है राल टपक रहा है क्योंकि अब नए जो मिनरल्स निकले हैं और गोल्ड का ये सौदा कर रहे हैं। इन्होंने भी एक बाजार लगाया था इस्लामाबाद जी, इनको शर्म भी नहीं आती है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा डेस्टिनी है जी, तुम हमारे बच्चों की लाशें हमें दे रहे हो और आपका बलूचिस्तान आपका डेस्टिनी होगा। अब बलोच जो है इसमें फंस गया है कि बलोच को तो इंसाफ तो ये देंगे नहीं क्योंकि ये लूटमार करना चाहते हैं और बलोच को दबाना चाहते हैं, बलोच को लाशें दे रहे हैं। आज भी हमारे हजारों नौजवान इनके कैद खानों में हैं जी, इनकी पॉपुलेशन वहाँ नहीं है। इन्होंने ये सारे गैरिजन बनाए हुए हैं, छावनियां बनाई हुई हैं, ये उसके अंदर रात को जाके छुप जाते हैं। ये इतने बुजदिल हैं, ये रात को निकलते भी नहीं है। मतलब जैसे पहलगांव में बुजदिलों की तरह हमला किया निहत्तों पर, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में भी ऐसा ही काम करते हैं? बलूचिस्तान में भी ये जो है सिविलियंस को बाजारों से उठा के लेके जाते हैं। जो लोगों ने इनके साथ मुकाबला किया और ट्रेन हाईजैक किया और इनको 48 घंटे का नोटिस दिया जी,
और ये तो ऐसे बेशर्म लोग हैं, तो अपनी लाशें भी नहीं उठाते हैं, जैसे कारगिल में नहीं उठाए, समझे ना। लेकिन उस ट्रेन इंसिडेंट को तो पाकिस्तान के हुक्मरान सिरे से खारिज करते रहे। वो कह रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिए, वीडियो देख लिए, और उसके बाद जो लोगों को देखें, फर्क आप देखें कि बलोचों ने जो ट्रेन अगवा किया, उन्होंने सिर्फ आर्मी मैन उठा के लेके गए, जी। जो हमारे वहाँ पर आके हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं और सारा ज्यादतियाँ करते हैं। हम ये वो फौजियों को जो है ना ट्रेन में से अगवा करके बलोच लेके गए। और ये जो अभी इन्होंने, आपके और ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि अभी मुल्ला मुनीर जो है, ये आर्मी जनरल जो है, इसने कहा कि कश्मीर में जो लोग भी लड़ रहे हैं वो हमारे भाई हैं, उन्होंने अपने भाई आपके लिए भेज दिए। ये एक आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है जो टेररिस्ट को अपना भाई बता रहा है। उन टेररिस्ट को कहते हैं कि हमारे भाई हैं, ये जो कश्मीर में जो लड़ रहे हैं। अब नए नए नाम निकालते हैं, सब ड्रामाबाजी करते हैं। लेकिन आप देखें ना, उन्होंने जो है जाके जो टूरिस्ट है उनके ऊपर गोली चलाई। बिल्कुल। हमने तो इनके जो पंजाब के भी लोग थे या और सूबों के लोग थे, उनमें से औरतें, बच्चे, बूढ़े, हमारे बलोचों ने ट्रेन में अगवा किया, किसी एक को भी नहीं मारा। रज्जाक साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शफी बुरफत साहब। आप चेयरमैन हैं JSMM के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शफी बुरफत साहब न्यूज़ नेशन में। हमारे साथ रज्जाक बलूच साहब भी जुड़े हुए हैं। और सवाल यही है कि एक ऐसा फेल्ड स्टेट पाकिस्तान जो पहलगांव में निहत्ते पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर हमला करता है, 26 निर्दोष लोगों की जान ले लेता है, वो अपने मुल्क में भी इसी तरीके का आतंक फैला रहा है। यही वजह है कि रज़ाक बलूच साहब लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, और हर किसी के जहन में ये सवाल है कि ऐसे मुल्क का इलाज क्या है। शफी बुरफत साहब जी, पहले तो आपकी मेहरबानी। और मैं समझता हूं कि मैं इन चीज़ों को, इन मामलात को थोड़ा सा अपने तरीके से समझता हूं जी। बुनियादी जो सवाल है, सब कॉन्टिनेंट के जितने हम लोग हैं, हम एक सिविलाइजेशन है, और वो जो सिंधु सभ्यता, ये पूरा जो रीजन है जिसको हम सिंधु धर्म का नाम दें, हिंदू धर्म का नाम दें, और ये जो सिविलाइजेशन है हमारी, इसके ऊपर बाहर से आए हुए लोगों ने जो आक्रमण किए हैं, बार बार आक्रमण किए हैं, वो बाबर हो, गौरी हो, गजनी हो, बिन कासिम हो, या कोई भी हो, खिलजी हो, तो हमारी जो जदोजहद है वो अपने उस सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने की जदोजहद है। और ये जो इनके जहनों में नफरत है, ये बुनियादी तौर पर एक सिविलाइजेशन के खिलाफ नफरत है। इसलिए मैं, ये जो अननेचुरल स्टेट है पाकिस्तान, ये एक धोखा है, फरेब है, अननेचुरल स्टेट है। इसने सिंध को कॉलोनी बनाया हुआ है। बलोच बेजार हैं, पश्तून बेजार हैं, सराइकी बेजार हैं इनसे, POK वाले इनसे बेजार हैं। ये जबरी इल्हाक रियासत है। शफी बुरफत साहब, जब आप अननेचुरल स्टेट कह रहे हैं पाकिस्तान को, तो इसका मतलब ये कि आप उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, मैं कहता हूं कि मैं खुद को इंडस सिविलाइजेशन से जोड़ता हूं। ये पूरा हिंदुस्तान जो है ये एक सिविलाइजेशन है, हम उसका पार्ट हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन शफी बुरफत साहब, मैं रज्जाक साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस तरीके के हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, रज्जाक बलूच साहब कर रहे हैं, तो फिर आसिम मुनीर हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब बातें जब करते हैं तो उसके पीछे कुछ खास एजेंडा होता है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ये जो आर्मी चीफ है, ये नीम पागल टाइप बंदा है, और खुद इसी के आर्मी के अंदर लोग इसको नहीं मानते। पूरे पंजाब के जो पॉलिटिकल सियासी अशराफिया है, हम तो पंजाब को साम्राज्य कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज का पंजाब, उसकी जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद इसके खिलाफ है। ठीक है, आर्मी इसके खिलाफ है। तारीखी कौमें जो जदोजहद कर रही हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून, ये इसके खिलाफ है। तो इसको अब वो उठा के बाहर जो फेंकने वाले थे, तो इसने ये नफरत अंगेज
बयान दिया है इसलिए कि ये अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना। और लेकिन फौज जो है दुनिया की करप्ट तरीन पाकिस्तानी फौज है। रज्जाक बलूच साहब, क्या इसका सेंस ये भी निकालें कि बहुत जल्द आने वाले वक्त में एक और बांग्लादेश जैसा मुल्क पाकिस्तान के अंदर नजर आ सकता है, एक बार फिर पाकिस्तान में बंटवारा हो सकता है, जिस तरीके का टेंशन है, जिस तरीके का तनाव है लोगों के बीच में पाकिस्तान के? इस वक्त रज्जाक बलूच साहब, सिंध के अंदर शफी साहब, मैं आता हूं। रज्जाक बलूच साहब से सवाल था। रज्जाक बलूच साहब। साईं भली करे मेहरबानी। देखें, इनके रग रग में गद्दारी है। सबसे पहले तो जिन्ना ने जो है हिंदुस्तान से गद्दारी की, और इनको इतना भी शर्म नहीं आता है कि ये जो पाकिस्तान है मौजूदा, सही है ना, पाकिस्तान खुद जो है हिंदुओं ने आपको अपने बदन का टुकड़ा दिया, मगर आपको शर्म नहीं आती, आप उनका जो है शुक्रगुजार हो, आप उनको जो है आंखें दिखा रहे हैं, समझे ना जी। और ये जो जिन्ना है, ये जो अंग्रेज का एजेंट है, ये हमारे खान का भी वकील था। फिर इन्होंने एक तो हिंदुस्तान को धोखा दिया, फिर उसके बाद बलूचिस्तान को धोखा दिया, बलूचिस्तान पे फौजकशी की, समझे ना। अब मसला ये है कि तो क्या मतलब आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस तरफ जा रहे हैं कि एक और बांग्लादेश बन सकता है पाकिस्तान में, ऐसा आपको लगता है रज्जाक बलूच साहब? सबसे पहले तो बलोचों ने हथियार उठाए हैं। बलूच जो है वो अपने सरजमीन पे पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके कदम वहां से उखाड़ लें, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जो है हमें जिस तरह का जो हेल्प चाहिए, वो अगर हेल्प दे दें तो फिर हम जो है इनको, आप देखेंगे कि किस तरह से हम इनको निकाल आप करें कि अगर आपको थोड़ी ताकत मिल जाए तो आप पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के अत्याचार के चलते, ठीक है? पाकिस्तान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। शफी बुरफत साहब, आप भी इस बात से सहमत हैं? आप अलग मुल्क की बात करते रहे लगातार, हिंदुस्तान होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये सिंधियों की पहचान को, वजूद को खत्म कर रहा है मुल्क। आपको भी लगता है कि अलग टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के? जी बिल्कुल। देखें, मैं समझता हूं कि जो तारीखी कौमें हैं, तारीखी कौमें इस अननेचुरल स्टेट के अंदर नहीं रहना चाहती। ये एक बेटकी कब्जा है, जबरी इल्हाक रियासत है। पंजाब ने सिंध को, बलोचों को, पश्तूनों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है। सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल का हम लोग शिकार हैं। हमारी नस्ल कशी की जा रही है। सिंध के दरिया पर, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिंध का जो सिंधु दरिया है उसके ऊपर पंजाब ने डाका डाला है। सिंध की लाखों एकड़ जमीन जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर जो है फौज को दी जा रही है। DHA के नाम पर फौज ने वैसे ही कब्जा कर रखा है। हमारी जो गोरख हिल स्टेशन है वो फौज ने कब्जा कर रखा है। तो फौज ने मुकम्मल एक बदमाश किस्म की इनकी आर्मी है, करप्ट फौज है पाकिस्तान की, जिसने सिंध को गुलाम बनाया हुआ है। इसलिए इस वक्त पूरा सिंध बंद है। यानी जो पोर्ट सिटी है हमारा, कराची से लेके पंजाब जाने वाली एक ट्रेला भी अभी ट्रॉलर नहीं चल रहा है, कार्गो बंद है। हजारों की तादाद में जो है ट्रकें खड़ी हैं सिंध में। सिंध के लोग मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हम इस बेटकी कब्जे में नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के। तो पूरा सिंध जो है वो आजादी के झंडे को, फिक्रे GM सेहत को लेकर अब सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं। और हमारा नारा यह है कि पंजाब तो सा झेड़वा, गासिब पंजाबी फौज सिंध से निकल जाओ। ये सिंध का स्लोगन है इस वक्त। ठीक है रज़ाक बलूच साहब, ये अननेचुरल स्टेट है, इसको तो खत्म होना है। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अननेचुरल स्टेट। रज़ाक बलूच साहब, हाल के दिनों में हमने देखा है कि बलूचिस्तान में जो विद्रोह है वो बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे अभी आपने कहा कि हमने पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया। ये जो एग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, नाराजगी है, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है क्या बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ? ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इनको जो है ये क्या करते हैं कि ये जो अपना जो गैरिजन्स हैं उसमें से निकलते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं और रात को जाके छुप जाते हैं जी। ये खुद अपने जो है ना, इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बलूचिस्तान में कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगा। ये किस तरह का आर्मी है और किस तरह का स्टेट है कि अपने आप को जो है सिक्योर नहीं कर सकता है? ये डरते हैं, मतलब आपसे हमारे सरजमी से निकल, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तानियों से डरती है? ये तो
कुलम खुला उन्होंने खुद कहा है कि भाई 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, क्योंकि ये खुद भी जो है जाके छुप जाते हैं अपने, इन्होंने जो कैंप्स बनाए हुए हैं, गैरिजन बनाए हुए हैं, छावनियां बनाई हुई हैं, उसमें जाके छुप जाते हैं। मैं आपको सीधा सीधा फार्मूला बताता हूं इनका कि इनका मसला क्या है। इनका मसला ये है कि पंजाब का जो है अक्सरियत है पार्लियामेंट के अंदर, जी, पंजाब की अक्सरियत है फौज के अंदर। जब तक ये पाकिस्तान रहेगा, ये ना आपको जीने देगा, हिंदुस्तान को, अफगानिस्तान को, पश्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को, ये किसी को जीने नहीं देगा। ये बिल्कुल पागल कुत्ते बने हुए इस वक्त, ठीक है। ये पूरा बलूचिस्तान का, सिंध का, सबका जो है लूट के अपने आप को बदमाशी से चलाना चाहते हैं। रज्जाक बलूच साहब, पहलगांव पर जो हमला हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ फैसले लिए गए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी है, आपको लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा पाकिस्तान के हुक्मरानों पर? जनता के अंदर गुस्सा और होगा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ? पानी का जो मसला है ये तो एक लीवरेज है आपके पास, सही है ना जी। ये इतनी बेशरम फौज है कि जब ये हथियार डाल रहे थे बांग्लादेश में और कह रहे थे हम जीत रहे हैं, समझे ना, जब तक आप इसके फौज को सबक नहीं देंगे तो आप पूरे पाकिस्तान को भूखा मार दें, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इनको सबक देना है, जो ये पीछे बैठ के लोगों को आगे भेजते हैं। ये अपने फौज को भेजा हुआ है बलूचिस्तान में, सिंध में, पश्तूनिस्तान में, ये कश्मीर में जो ये जो कर रहे हैं, ये जो भेज रहे हैं लोगों को और मासूम लोगों को मार रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा? शफी बुरफत साहब, आप सहमत हैं रज्जाक बलूच साहब की बात से, जो कह रहे हैं कि देखो फौज को ही जवाब देना होगा, फौज का ही खात्मा करना होगा, जो प्रॉब्लम है उसकी रूट को खत्म करना होगा? भाई देखें, आपने क्या किया? शफी बुरफत साहब, अच्छा जी, देखें, एक बात तो क्लियर है कि फौज जो है, पाकिस्तान एक कब्जा है तारीखी कौमों के खिलाफ पंजाब की तरफ से, और फौज वो कब्जा को संभाले हुए है। मेरा ये मानना है कि जब कोई भी कुव्वत पाकिस्तान के अंदर तारीखी कौमों की सपोर्ट होगी, मदद होगी, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जा सकता है। बाहर से तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान अंदर से टूट जाएगा, अंदर ही पाकिस्तान में कई बांग्लादेश बन जाएंगे। तोड़ना होगा, पाकिस्तान अंदर से खलास होगा, क्योंकि ये अननेचुरल है। सिवाय पंजाबियों के कोई इस रियासत को नहीं मानता, हम लोग बेजार हैं। और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की फौज ने पंजाब इंडिया के खिलाफ कोई भी जारियत की, बदमाशी या किसी किस्म की जंग की, तो जो सिंधी पंजाब पाकिस्तान की फौज के अंदर है वो नहीं लड़ेंगे। मैं आप कह रहे बगावत हो सकती है? कहता हूं कि जो भी पाकिस्तान की फौज में सिंधी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। रज्जाक बलूच साहब, जो बात मैंने आपकी सुनी और जो बात मैं शफी बुरफत साहब की सुन रहा हूं, मुझे ऐसा सेंस आ रहा है या हिंदुस्तान में बैठकर कि अगर पाकिस्तान में इसी तरीके के हालात रहे तो ये बहुत जल्द हो सकता है कि एक बार फिर कहीं तख्ता पलट हो जाए, फौज में बगावत हो जाए और पाकिस्तान एक बार फिर 2-3 अलग अलग टुकड़ों में बट जाए। देखे ना, ये जो फौज है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान। रज्जाक बलूच साहब, शफी बुरफत साहब, रज्जाक बलूच साहब, बोलिए रज्जाक साहब। जी, देखे ना, मैं तो ये समझता हूं कि ये फौज जो है अभी इस वक्त इसकी जो है मोरल इतना गिरा हुआ है कि अभी जैसे बरफत साहब ने कहा कि हमारे जो लोग हैं सिंधी हैं वो नहीं लड़ेंगे, समझे ना। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पश्तून भी जो है वो भी इसके फौज को डिजर्ट करेंगे। तो देखिए, दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रज्जाक बलूच साहब जो बलूचिस्तान से हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते हैं। हमारे साथ शफी बुरफत साहब जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान की मांग करते हैं, जो कहते हैं कि ये अननेचुरल स्टेट है, अवैध तरीके से पैदा हुआ एक मुल्क है जिसके वजूद का कोई मतलब ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में आर पार की स्थिति आती है फौज के मोर्चे पर, जो सिंधु इलाके से जो आते हैं सिंधी जो फौजी हैं वो युद्ध ही नहीं लड़ेंगे भारत के खिलाफ। रज्जाक बलूच साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं अंदरूनी हालात के चलते ही। ये वो फेल्ड स्टेट है, ये वो अननेचुरल स्टेट है जो पाकिस्तान से भारत में निहत्ते पर्यटकों पर कायराना हमला कर रहा है। सोचिए जरा किस गलतफहमी में जी रहा है पड़ोसी मुल्क
पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो समझाने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।